यू नो बचपन का मेरा निकनेम बोमा है। बोमा मतलब वो बंदा जो काफी स्लो होता है, बुड़बक या चूतिया समझ सकते हो। तो लाइक मेरी फैमिली में कोई रिस्पेक्ट नहीं था, फ्रेंड्स में कोई रिस्पेक्ट नहीं था। इवन मैं किसी ग्रुप में अटैच होने के लिए उनकी हर एक चीज मानता था कि यार किसी तरीके से वो मेरे को अपने इस ग्रुप में एक्सेप्ट कर ले। तो वहां से मेरे अंदर एक बिल्कुल प्लीजिंग बिहेवियर भी आया था। बट एक करंट का सिचुएशन, नाउ वही लोग जो कि मेरे को कभी अपने ग्रुप में अटैच नहीं होने देते थे, जहाँ जिनके देखने में मैं एक बोमा, एक बुड़बक, एक चूतिया बच्चा था, दे रिस्पेक्ट मी, दे ऑफर चेयर फॉर मी। एंड इवन अगर आज मैं कुछ बोलता हूँ तो उसकी वैल्यू भी होती है। एंड ये ऐसा ही नहीं हुआ कि मैं सबको जाके लड़ने लगा, उनको जवाब देने लगा या मेरी एज बढ़ गई। दिस हैपन बिकॉज मैंने कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ ऐसे ट्रिट्स एंड कुछ ऐसे फिजिकल चेंजेस किए अपने अंदर, जिससे मैंने वो रिस्पेक्ट उनसे डिमांड करे। एंड मैंने कभी आस्क नहीं किया कि नहीं आप मेरे को जो है रिस्पेक्ट करो, बट नेचुरली आई गेट द रिस्पेक्ट। इस वीडियो में वही शेयर करूंगा कि क्या क्या वो फिजिकल चेंजेस मैंने किए एंड क्या क्या वो मैंने ट्रिक्स एंड टिप्स अप्लाई किए, जिससे इंस्टेंटली एंड परमानेंटली मेरे को रिस्पेक्ट मिलने लगा। एज अ नाइस गाय, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा यही होता है कि हमें जो रिस्पेक्ट लेने की आदत है उसका एक ही सोल्यूशन मिलता है, या जो अगले वाला बंदा कर रहा है ना बस वही करते जाओ, आई विल गेट एक्सेप्टेड एंड मेरे को रिस्पेक्ट मिलेगी। बट ब्रदर, इट्स डिजास्ट्रस। सो वॉच दिस वीडियो, आई विल टेल यू एवरीथिंग हाउ टू गेट रिस्पेक्ट इंस्टेंटली। द फर्स्ट स्टेप इज डोंट स्माइल। जब भी मेरे को याद है, मेरे फैमिली वाले लोग या फ्रेंड्स कभी भी अगर मेरे मजे लेते थे ग्रुप में, तो मेरा एक बहुत ही बुरा आदत था कि वो लोग हंस रहे हैं मेरे ऊपर, मैं भी उनके साथ हाँ हाँ सही कह रहे हो, क्योंकि मैं भी हंसता रहता था, स्माइल करता रहता। एंड ओवर द टाइम आई हैव रियलाइज्ड दैट इट्स अ वेरी बैड ट्रेट। अगर आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए तो खुद पे हंसना बंद कर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खुद पे हंसो ना, जब भी तुम्हारा कोई मजा ले तो तुम उसको एकदम आगे बुलाओ तो उसको जवाब देने दो। बट आई एम सेइंग दैट डोंट स्माइल। अगर उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते तो बस एक स्ट्रेट फेस बनाओ। तो सबकॉन्शियसली सामने वाले बंदे को लगना चाहिए यार ये चीज तुमको बुरी लगी है। फील देन दैट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। सो ये एक ट्रेट थी जो कि मैंने अपनाई है। अब मेरा कोई भी अगर मजे लेता है तो आई डोंट स्माइल, अदर देन या तो मैं जवाब देता हूँ कि मेरे को इस चीज से बुरा लगा, एंड नहीं तो आई जस्ट शो एंगर विथ माई फेशियल एक्सप्रेशन। दैट्स इट। जो सेकेंड ट्रेट या हैबिट मैं बोलूंगा वो है फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकली खुद को ट्रेन करना, एंड ये केवल बॉयज के लिए नहीं, गर्ल्स के लिए भी है कि यार खुद को फिजिकली थोड़ा सा स्ट्रांग बनाओ। एट द टाइम जब मेरी बुली हुआ करती थी, मैं फिजिकली काफी वीक था। लाइक लिटरली मैं रनिंग नहीं कर पाता था 100 मीटर, एंड दैट्स व्हाई पीपल यूज्ड टू लाफ एट मी। एंड मेरे को ये भी था कि यार मेरे से छोटा एज वाला, छोटा हाइट वाला भी बंदा अगर मेरे को कुछ टाइटली बोल देता था तो मेरे अंदर वो करेज नहीं था कि मैं उससे फाइट कर पाऊं। ओवर द टाइम मैंने खुद को ट्रेन किया, मैंने रनिंग करी, पुशअप पुलअप्स, एंड एक अच्छी खासी फिजिक बना। एंड ये फिजिक्स से ये नहीं कि अब मैं सबसे लड़ता रहता हूँ या बाजता हूँ। आई आई रिमेम्बर दैट मेरे को नहीं मालूम कब मेरी आखिरी फाइट हुई थी किसी से, बट सबकॉन्शियसली मैं जानता हूँ, एंड सबकॉन्शियसली मेरे को वो कॉन्फिडेंस है कि इफ somebody is going to fuck with me, I'm going to fuck them at instant। बिकॉज मैंने कुछ बॉक्सिंग स्किल्स, कुछ रनिंग चीजें करी है। सो इट हेल्प्स यू इन दैट लेवल। आपको एक अंदर से सबकॉन्शियस बिलीव होगा अपने ऊपर, एक कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ स्टीम बढ़ता है फिजिकली ट्रेन होने से। सो दिस इज द सेकेंड बिहेवियर यू हैव टू एडॉप्ट इफ यू वांट रिस्पेक्ट। द थर्ड थिंग आई वांट टू से यू, अगर तुम किसी रूम में इंटर करते हो एंड वहां पे चाहते हो कि तुमको रिस्पेक्ट मिले, तो ब्रदर उस रूम में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देने वाला पर्सन खुद को तुम खुद होना चाहिए। लाइक यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। एंड मैं बताता हूं कि कैसे खुद से खुद का रिस्पेक्ट करवा। देयर इज ए वेरी सिंपल वे ना, कीप योर प्रॉमिसेस। जो भी खुद से प्रॉमिस करो उसको पूरा करो, आप खुद की इज्जत करने लगोगे। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ, पीपल विल आल्सो रिस्पेक्ट यू।
जब तुम्हारा कोई मजा लेता है ना, एक्चुअलिटी ये है कि तुम अंदर से मतलब ये फील ही नहीं आता है कि तुम उस चीज को डिजर्व नहीं करते। लॉट ऑफ टाइम यू फील दैट ओके ठीक है मैं ये मजा लेना डिजर्व करता हूँ। नो ब्रदर, जब तुम खुद की खुद इज्जत करोगे एंड विद द प्रूफ, लाइक मैं बताता हूँ जब भी मैं रनिंग करता था तो मैं एक प्रूफ के साथ चलता था कि यार मेरे को आज 10 किलोमीटर दौड़ने हैं, एंड मैं डिसाइड करता था एंड तब तक नहीं रुकता था जब तक मेरा 10 किलोमीटर पूरा नहीं हो जाता था। एंड विद द टाइम मैंने ऐसे ऐसे बहुत सारे डिसीजंस लिए, डिसाइड किया ये करना है, देन उसको किया। देन व्हाट हैपेंड, आई स्टार्टेड टू रिस्पेक्ट माई सेल्फ। मेरा खुद का ब्रेन मेरा रिस्पेक्ट करने लगा। एंड मेरे को याद है एक टाइम मेरे भैया ने मेरे को बोमा बोला था, क्योंकि मैं स्लो था काफ़ी, लाइक वहाँ से चल के वहाँ जाना होता था, कोई सामान लाना होता तो मैं काफ़ी स्लो जाता था, घंटों घंटों लगाता था। ये एक हमारे फैमिली में वो था। एंड रिसेंटली उन्होंने मेरे को बोला कि बोमा, अबे तो बोमा। एंड व्हाट आई डोंट नो, मेरे को बहुत बुरा भी नहीं लगा। मैंने मन ही मन बोला कि फक यू, मैं अपना आधा किलो का पेट ले गया घूम रहा, मैं जितना रन कर सकता हूँ यू कांट इवन वॉक। एंड यू आर सेइंग मी बोमा, नो मैन। मेरी ब्रेन ने वहां पे रिजेक्ट कर दिया वो बोली, बिकॉज आई नो दैट दैट पर्सन इज टॉकिंग, ये साला 2 किलोमीटर भी नहीं दौड़ सकता एंड आई रन मैराथन्स। सो दैट्स हाउ व्हेन यू आर कीपिंग योर प्रॉमिसेस, तुम्हारा ब्रेन खुद ही तुम्हारा रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देगा एंड यू विल गेन द रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स टू। ये प्रॉमिसेस बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे प्रॉमिसेस हो सकते हैं। यार आज मैं सुबह उठूंगा एंड अपना ब्रश करूंगा, नहाऊंगा। इतना छोटा भी प्रॉमिस अगर तुमने कीप किया, ओवर द टाइम योर ब्रेन विल एडॉप्ट एंड आपका रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा मैं कुछ फिजिकल चेंजेस बताता हूं जो कि तुमको करना चाहिए टू गेन रिस्पेक्ट इन अ सोसाइटी। फर्स्ट, वॉक स्लो, टॉक स्लो एंड ऑलवेज मेंटेन आई कांटेक्ट। यू नो, जो भी बड़े लोग होते हैं, राजा महाराजा होते हैं, या आज भी अगर तुम पॉलिटिशियंस या किसी भी बड़े फिगर को देखोगे, वो हमेशा आराम से चलते हो। दे डोंट इन हरी, उनको कोई तेजी नहीं होता है, वो आराम से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी लोग लाइक पीजेंट होते हैं, नौकर होते हैं, या जिनको एक एंजाइटी होती है, वो फास्ट 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 में रखता है। लॉट ऑफ टाइम तुमने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब तुमको कोई पीपल पीपल प्लीजिंग बिहेवियर आती होगी अंदर से, तो तुम बड़े फास्ट हो जाते, तुम एंजाइटी में हो जाते। एंड दैट बिहेवियर मैन, दैट बिहेवियर इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। सो ऑलवेज ट्राई टू बी रिलैक्स, टॉक स्लोली स्लोली, वॉक स्लोली स्लोली एंड डोंट बी इन हरी। फिफ्थ, जो कि एक्सी एक्टिविटी जो कि तुम अभी के अभी कर सकते हो, ऑलवेज स्टैंड शोल्डर अपना पीछे करके एंड चेस्ट अप करके। ये अभी करो, लाइक अपना शोल्डर पीछे करो एंड चेस्ट अपना स्ट्रेट करो, थोड़ा सा चीन ऊपर करो। व्हाट आर यू फीलिंग? आई एम गारंटिंग यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट। सो जब भी रास्ते में वॉक कर रहे हो तो इस तरीके से वॉक करो। ये तुम्हारा आगे का पोर्शन जो है ओपन होना चाहिए। होता क्या है कि एंशिएंट टाइम से ही आप तुमको मालूम हो जाए कि हमारा जितना भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, लाइक हार्ट, लंग्स एंड जो भी ये अपना स्टमक, ये सारे के सारे ऑर्गन्स फ्रंट में होते हैं। तो जब भी हम लोग फियर में या किसी चीज का डर होता है तो हम लोग इसे कॉन्ट्रैक्ट करके हमेशा इसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में रहते हैं। एंड द पीपल हु फियर अ लॉट, लाइक जिसको ये एंजाइटी फियर होती है, वो हमेशा अपना फ्रंट क्लोज करके रहता है। एंड जब भी तुम अपना ये फ्रंट ओपन करके रहते हो, तुम एक सोसाइटी को, समाज को एक साइन देते हो कि आई डोंट गिव अ फक, मेरे को कोई किसी भी चीज का फियर नहीं है, बिकॉज मेरे वैल्यूएबल ऑर्गन्स भी ओपन, तुम इसको भी कुछ हर्ट नहीं कर सकते। एंड जो भी कॉन्फिडेंट है उनका देखना, दैट इज द वेरी कॉमन posture they have. Their shoulder are back, chest are up, chin out. So adopt these kind of habits. I'm guaranteeing इससे तुम्हारी रिस्पेक्ट खुद के लिए एंड दूसरों के नजरों में ओवर द टाइम बढ़ेगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, subscribe bro, subscribe. That's all for today. Your brother Bihan from the feeling do the work.